अंग्रेजी गिट पिट से, न चाइना के मोबाइल से। अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। बाबू एक बात बोले? बोलिए ना। हमरी मुन्नी को जुए देखने नहीं आते, आप एडजस्ट कर लेना। फिकर मत कीजिए, हमरा जन्नत जू नहीं है। अगर होती भी है ना तो सुसरियों को हम डंडा मार मार के खत्म कर देते। नहीं कुड़िए, तू किथे रहनी है? हम यहीं रहते हैं, इसी मोहल्ला में। ओ अम्मा पहचानी बहन को? वो अपने बाबू की छोटी बहन है। वैसे मैं तेरे सदके ही ना हो जाऊं, सारे मोहल्ले की बहनों का तुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम सलाम। काल ठीक हो ना? अरे अपना अहमद भाई एक तो आधा किलो चावल दीजिएगा और आधा पाव घी भी डाल दीजिएगा और थोड़ी बहुत हींग दे दीजिएगा, ठीक है? और तुम किधर हो भाई? नजर ना आ रहे हो तुम बिल्कुल ही। अरे अंकल, हम किराए का मकान ढूंढने निकले हैं, सारा दिन ख्वारी के बाद अभी यहाँ के मकान मिले हमको। अरे भाई तो उस घर का क्या हुआ? अरे शबनम आंटी ने किराया बढ़ा दिया एकदम 500 रुपया। अभी हम किधर से देंगे? हमारा इतना आमदनी भी नहीं है और हमको घर भी पैसा भेजना पड़ता है। इस शबनम है ना बहुत ही लालची औरत है, इतना पैसा उसके पास और बाहर से मियाँ भी बेचता है। हम तो कहते लालच बहुत बुरी बला है। अरे हमने भी बहुत समझाया, हमने बोला ये गली जो है ना ये हमारा खानदान जैसा हो गया है। अरे सब लोग हमसे प्यार करते हैं। अरे अभी मकान खाली नहीं कराओ, वो हमारा बात नहीं मानी, अभी हम क्या करेगा? अरे मानेगी भी नहीं हो, पैसों का हवस है उसको, पैसों का। अच्छा खासा शरीफ आदमी मिला हुआ था उसको, अब पता नहीं पैसा लेकर किसको घर देगी उन्हें पता। अच्छा छोड़ो यार इस बात को, ये बताओ कि तुमको घर मिला कहाँ है? अरे ये 11.5 नंबर पे। वो तो पिछले गली में है ना। अरे भाई तो आते जाते रहना, ये मोहल्ला हमेशा तुम्हारा खानदान ही रहेगा, समझ आया ना? बिल्कुल। आमिर भाई ले दीजिए सामान। जी जी। इसको जो है ना वो खाते में लिख दो, पेंसिल से लिखिएगा, मिटाने में आसानी होगा। पुप्पो, वो 50 आदमी का खाना दरी वगैरह वो के लिए 10,000 रुपया बहुत है ने? हाँ हाँ 10,000 बहुत होगा। 10 किलो की बिरयानी, 5 किलो का जर्दा बहुत होगा बाबू। मगर पुप्पो, वो बाबू भैया को 2 जोड़ा तो देंगे। 2 जोड़ा, उसके साथ 2 जोड़ी चप्पल और छोटा मोटा सामान भी तो लेना पड़ेगा ना। वो के लिए 7,000 रुपया रख लेते हैं। और सलामी में अंगूठी और घड़ी भी तो देना पड़ेगा ना बाबू। ओ अम्मा बाबू भैया के लिए एक अंगूठी छोड़ के गई हैं और ये मुनिया के लिए एक हल्का सा सोना का सेट भी है। क्या बात कर रही है, कितनी अक्लमंद थी ना अमरी भाभी। अल्लाह हमको जन्नत नसीब करे। सबसे ज्यादा पैसा तो सोने में लगता है ना। अल्लाह काहे बुला लिया हमरी अम्मा को इतनी जल्दी। हाँ मुन्नी, अब क्या कर सकते हैं सब्र के अलावा। अब जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है ना। सनम, फर्नीचर और बर्तन का तो तुमने हिसाब लगाया नहीं ना? वो भी अम्मा मुन्नी के लिए छोड़ के गई है। तो फिर ठीक है, फर्नीचर और लड़के का घड़ी हमारी तरफ से होगा। अरे पुप्पो, काहे इतना पैसा खर्च कर रही है? कोनो जरूरत नहीं है, रखिए अपने पास। अखा पागल वागल हो गए हो, हम कोई गैर हैं? ये पैसा था हम तुम्हारी शादी के लिए लाए ना मुन्नी। पुप्पो सोचे ने और क्या खर्चा होगा? बाबू अब तुम लोग सोचो ना, और क्या आता है? मेरे हिसाब से तो ये सब काफी है। पता नहीं किसका बुरा नजर लग गया हमको। हम जब भी मिलने का मौका मिलता है ना कोई भंड हो ही जाता है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ शब्बू, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो आज तक तुम्हारे साथ सुकून से बैठकर बात ही नहीं हो सकी। इतना मुश्किल से दिन मिला था आज का हमको। अम्मा खुद भेजी थी हमको, वरना अम्मा हमें निकलने ही कहाँ देती है ने। वो हमारी तो किस्मत ही खराब है शब्बू। तुम खुद कोशिश करके ना कोई मौका निकालो। और मैं चाहता हूँ कहीं तुम्हें दूर ले जाके ना उस सुकून से ना जी भर के तुमसे बातें करूँ। दूर जाके भी कोई फायदा नहीं हुआ है। एक बार भैया देख लिए थे हमको, एक बार अम्मा देख ली थी, और अम्मा को तो तभी से शक हो गया, हमको कहीं निकलने ही नहीं देती हैं। ओ यार, तुम्हारी अम्मा ना बड़ी खतरनाक है। वो मुझे भी उनसे डर लगता है। वो लेकिन तुम्हारे अब्बा तो वो क्या बात है यार।
हाँ हमरे बाबा बहुत जबरदस्त है, मगर हमारी अम्मा वो गुस्से की बहुत तेज है ने। का बोली? अम्मा गुस्से का तेज हैं? नहीं अम्मा, वो हम आपको नहीं बोल रहे थे, वो तुम नगमा से बात कर रहे थे ना, हम बोल रहे थे तुम्हारी अम्मा बहुत तेज है गुस्से की। हमारी अम्मा तो बहुत अच्छी है, एकदम नरम दिल की है, किसी की कोई दुख वाली बात सुन लेती है ना रोने लग जाती है। कुरान खानी में नगमा आई थी? हाँ ना अम्मा, वो आई थी, उसकी अम्मा भी आई थी। अच्छा ये बताओ शाकरा और क्या खिलाई थी? अम्मा बिरयानी खिलाई थी, बहुत मजे का था। अरे अरे हम भी चले जाते, वो कंजूस का बच्ची ने इस तरह नहीं किया कि किसी लिफाफा में डाल देती बच्चिया की बिरयानी, बड़ी बड़ी बोटियां। अम्मा हम नेक्स्ट टाइम ले आएंगे ना, आप काहे परेशान हो रही हैं? आइंदा जब भी जाओ लिफाफा लेके जाया करो। ओ भाई हमारे लिए कोई काम वाम ढूंढो ने। हाँ तुम्हारे तो बहुत जानने वाले हैं ने। काम और तू, फिर तो इस साल की सबसे अहम खबर है ये। कहने मत दीदी, हम बहुत सीरियस हैं, हमको काम की बहुत सख्त जरूरत है ने। सुन भाई, काम तो बहुत मिलेगा, लेकिन तुझे बैठकर खाने की आदत है। काम करने के लिए हाथ पांव चलाना पड़ता है। जानते हैं सब जानते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है कि हम सारा जिंदगी बैठ के खाएं। कई बार नौकरी भी किए हैं ने। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कोई नौकरी देखता हूँ। भैया जरा जल्दी कर लेना ने। वो का है ना, हमारी फुप्पो सास आई हुई इंडिया से, वो मुँह हाथ धो का हमारे पीछे पड़ी हुई है कि नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो। कौन सी सास? अरे फुप्पो सास मतलब हमारी जो घर वाली है ना, हमारी बीवी, उनकी फुप्पो। अच्छा, हाँ वो सही कह रही है। देख निशाद मियां, जब तेरी खाला जिंदा थी ना, वो तेरी गलतियों पे पर्दा डालती थी। अब तो ऐसा नहीं होगा ना। अबे काम नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? मुझे लगता है तेरी बीवी को ही काम करने के लिए जाना पड़ेगा। कभी नहीं, नौसाद की जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो सकता। अब हम इतने भी बेगैरत नहीं है कि अपना बीवी का कमाई खाएंगे ने। थोड़े से तो हो निशाद मियां, इसीलिए तो अपनी खाला की कमाई खाते थे तुम। ज्यादा बदतमीजी करने का जरूरत नहीं, हम चमाट रख देंगे। हमारा काम कर सकते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। जाइए काम कीजिए अपना। थोड़े से तो हो ज्यादा से तो हो, मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं हमको। नौसाद मियां के पीछे पीछे पड़ गए सब के सब। अरे बहन, जो अपना बेटी दे देता है समझ लो ना सब कुछ दे देता है। अरे बेटी से बढ़कर कोई चीज है? वो तो आपका बात सही है भैया, लेकिन फिर भी लड़की को खाली हाथ तो नहीं भेजा जा सकता ना। मुन्नी को जो है ना हम अपना बेबी की तरह समझते हैं, तो वो हमारा बेटी हुई ना। अब हम मुझसे कहा ले सकते हैं भाई। अल्लाह खुश रखे आपको भैया, आप दिल के बहुत अच्छे हो। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह हर लड़की को ऐसा ससुराल दे। तुम हमको इतना प्यारा बेटी दे रही हो, ये तो सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए। अरे मुन्निया को तो हम शुरू से पसंद करते थे, बस दिल कर रहा था और अल्लाह से दुआ करते थे कि हमारी बहू बना दे, और अल्लाह ने हमारी सुन ली। ऐसा है ने? आप चाय पिए ना। का हुआ भैया, भाभी फोन नहीं उठा रही है का? भाभी? कौन भाभी? हमारी भाभी, मुन्नी भाभी। अब दत्त, हम काहे फोन करेंगे उसको? अच्छा जरा दिखाइए अपना फोन। अब हम काहे दिखाएं तुमको फोन? देखा ना, दिल में चोर है ना, यही लिए नहीं दिखा रहे अपना फोन। भैया अगर भाभी से बात कर भी लेंगे तो क्या हो गया, इनमें शर्माने वाला कौन सा बात है? और वैसे भी आपका रिश्ता तय हो गया, आपका शादी होने वाला है, अगर भाभी से बात कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? आहिस्ता बात करो, ऐसा ना अम्मा सुनने। क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगी? यही सोचेंगी ना कि हमारा बेटा हमारी बहू से बात कर रहा है। अरे बेबी तुम तो बहुत बेहुदा हो गई हो, बड़ी बेशर्मी का बातें करती हो। क्या हो गया तुमको? भैया पसंद की शादी आप कर रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि हम बेशर्म हो रहे हैं। तो तुम भी अपना पसंद का शादी करवा लो। सच्ची? तो हमारा मतलब है सच्ची भैया, हम बिल्कुल भी अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। वो कहा है ना, अभी तो हम अपनी भाभी के साथ जरा दिन गुजारना चाहते हैं ना। अभी जाओ थोड़ा वक्त तुम्हारी भाभी के साथ हमको गुजारने, तो जा। जी उकरा तुम्हारे लिए नहीं है नौसाद। अच्छा बस जास्ती बकवास मत करो, हमको सिर्फ ये बताओ कि वो बुढ़िया इस घर से कब दफा होंगी ने? हमारा सुकून बर्बाद कर दिए ने। किसको दफा कर रहे हो? अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। जी शफीक साहब बेफिक्र हो जाए, हाँ बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा आपका काम।
ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। भाई हम्म, ये मुन्नी की शादी किससे हो रही है? ये बराबर वाला बाबू है ना, इसी से हो रही है। अच्छा, तो उससे हो रही है। उन दोनों का तो काफी टाइम से चक्कर चल रहा था। शाजिया, बुरी बात, किसी के बारे में ऐसे नहीं कहते। हाँ, तो मैं गलत तो नहीं कह रही। उन दोनों को मैंने खुद कितनी बार सहन में बातें करते देखा था। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर तुमने उसे किसी के साथ बात करते हुए देख भी लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो उसे पसंद करती है। यही मतलब होता है मेरे भोले भैया, आपको नहीं पता। तो इस तरह तो जो तुम्हें ऑफिस का लड़का ड्रॉप करने आता है कभी कभार, तो किसी की नजर पड़ गई तो वो भी यही सोचेगा। तौबा है भाई, आप तो उन लोगों की बहुत तरफदारी करने लग गए। मैं उन लोगों की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम किसी भी लड़की के बारे में ये बात कहोगी मुझसे तो मुझे इतना ही बुरा लगेगा। शाजिया, लड़कियों की इज्जत कांच की तरह होती है, सिर्फ 2 अल्फाज से चकनाचूर हो जाती है। अच्छा बाबा, आइंदा उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं बोलेंगे बस। उनके क्या, तुम किसी के बारे में कुछ नहीं कहोगी। अल्लाह ना करे कल को तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात कर दे, मैं तो उसकी जान ले लूंगा। अच्छा खैर, मुझे जरूरी काम से जाना है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हर बात को दिल पे ले लेते हैं। का बकवास है भाई, ये नौकरी ढूंढ ढूंढ के तो हम एकदम से थक गए हैं। एक ही दिन में थक गए हैं? एक दिन में कोई नौकरी नहीं मिलता है। हमसे नहीं होगा ये काम, बहुत ही धोखेबाजी का काम है। हम अपने किसी दोस्त को बोलेंगे, वो हमारे लिए नौकरी ढूंढ लेगा ने। अच्छा, नौकरी आपको करना है और ढूंढेंगे आपका दोस्त। हमको तो लगता है आपको ना हठहर्मी की आदत हो गई है, बैठ बैठ के ना लत लग गया है बैठने का आपको। रास्ती बकवास मत करो। अच्छा, ये बकवास हम आपसे हर रोज सुनते हैं, और जो भी बात करना है ना अपना राम कथा जाके पप्पो को सुनाइए। वो बोल दिए हैं साफ साफ, ये घर में रहना है तो नौकरी करना पड़ेगा। ये बुढ़िया तो मुसीबत बन के हमारी जिंदगी में आ गई है ने। अपना जबान को लगा दीजिए, वो हमारी फुप्पो है। अरे तुम्हारी फुप्पो है ना, हमारी फुप्पो तो नहीं है। हमारी जिंदगी का सुकून क्यों बर्बाद कर रही है ने? अल्लाह का शुक्र है वो आ गई, वरना हम तो भूखा मर जाते। क्यों, क्या किराया नहीं आ रहा है ने घर का? वो किराया तुम्हारे लिए नहीं है नौसाद। अच्छा बस बस, रास्ती बकवास मत करो। हमको सिर्फ ये बताओ कि वो बुढ़िया इस घर से कब दफा होंगी ने? हमारा सुकून बर्बाद कर दिए ने। किसको दफा कर रहे हो? कौनो जान का अजाब बन गया बाबू। अरे वाह 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 फुप्पो, आइए, हम आपका ही सोच रहे थे। आइए बैठिए ना, हमको मशवरा दीजिए। इस छन्नों का दिमाग तो एकदम फारिग है। मुंह देखे का बात मत करना हमरे साथ, हम सब समझते हैं। का बात कर रही हो फुप्पो? हम तुमसे मुंह देखे का बात करेंगे? तौबा तौबा फुप्पो, हम तो आपका बहुत इज्जत करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आप हमेशा अक्लमंदी का ही बात करती हो ने। हमारी यही समझदारी तुमको बुरी लगती है और शायद इसीलिए हमरा आना भी तुम्हें बुरा लगता है। अरे नहीं नहीं फुप्पो, हम ऐसा कभी नहीं सोचे, बल्कि आपके आने से तो हमारी बिल्कुल ही बेफिक्री हो गई घर से ने। अरे हम तो अपना परेशानी में घिरे हुए ना, कारखाने में बैठे रहते थे, वही काम करते थे, टेंशन यहाँ का होता था। वो बुढ़िया ने हमारी जिंदगी अजाब कर दिया है ने। कौन बुढ़िया? अरे वही हमारे मालिक के मकान औरत, बहुत ही घटिया औरत है। हमारा सामान दबा कर बैठी हुई, कह रही है कि 1 महीने का किराया लेकर आओ तभी मिलेगा तुम्हारा सामान। ओ, तो यही बात है। तुम हमको अपने साथ ले जाओ, हम उसका दिमाग ठीक कर देंगे बाबू। कितना अच्छा औरत है फुप्पो, कसम से। फुप्पो आप बैठिए, हम अपने हाथों से शहद डाल के चाय बना के लाते हैं आपके लिए। तुम पियोगे ने? नहीं। पता नहीं कब सुधरेगा, सबको बेवकूफ बनाता रहता है, झूठ बोलता रहता है। अरे फुप्पू को भी नहीं छोड़ा है। क्या हुआ? वो मसौद के ऊपर ना, वो ढीठ के ऊपर हमको गुस्सा आ रहा है। वो का आज का ढीठ है जो अभी गुस्सा आ रहा है? जी हम लोग तो आदी हैं ने, हम लोग के साथ जो करना है वो करे, मगर वो तो फुप्पू को भी नहीं छोड़े हैं, उनको भी बेवकूफ बना रहे हैं। बड़ा बेगैरत है भाई, क्या बोल रहा है? अरे पहले तो फुप्पू को गाली दे रहा था, उसको बुरा भला बोल रहा था कि काहे इधर आके बैठ गई हैं बुड्ढी, दफा काहे नहीं होती हैं। और तुम चुप करके सुन ली? मुंह काहे नहीं तोड़ी होगा?
वो कौन होता है हमारी पुप्पो के बारे में ये सब कहने वाला? मुन्नी तो और कहा करते, पुप्पो सुनती तो उनको दुख होता ने, इसलिए हम उनको कुछ नहीं बताए ना। तो हमारा दिल चाह रहा था सारा कच्चा चट्टा खोल के ना उनके आगे रख दे। पुप्पो के बारे में सब जानती है। सब कुछ नहीं जानती, वो जो हमरे साथ किए वो सब जानती हैं। और आज तो वो काम पे गए थे ने, पुप्पो सब सुन ली थी, मगर वो भी बहुत चालाक है, गिरगिट की तरह ऐसा रंग बदले ने, सारी कहानी उल्टा सीधा करके उनको सुना दी और पुप्पो का हमदर्दी हासिल कर लिया। तुम भी नहीं सुन लो, कैसा आदमी से शादी की? हमारा तो तकदीर ही खराब था, अब तकदीर से कौन लड़ सकता है? बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि उनको अकल दे, समझ दे थोड़ा। हमारा तो नाक कटा दिए हर जगह। ठीक है अम्मा, रात को सिलाई काहे कर रही हैं? ये तो आराम करने का वक्त है। अरे बाबू, हमको नींद नहीं आ रहा था, हम सोचे थोड़ा काम कर लेते हैं। देखिए, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, इतना काम अच्छा नहीं है। हमारा एक बार तरक्की हो जाए फिर हम आपको बिल्कुल काम नहीं करने देंगे। अरे बाबू, जब उम्र बड़ा हो जाए ना, बैठना नहीं चाहिए, हाथ पाँव चलते रहना चाहिए। अरे हाथ पैर चलाइए, मगर इतना भी नहीं। दिन में काम करती है ना भाई, बहुत है। बस हमारे बेटा ने बोल दिया ना हमको, अब हम काम थोड़ा करेंगे, ठीक है? तुम काहे अभी तक नहीं सोए? सुबह तुमको ऑफिस जाना है ना? हमको एक बहुत जरूरी बात करना था आपसे। बोलिए बेटा। अम्मा, हम सोच रहे थे कि आप बेबी का रिश्ता काहे नहीं ढूंढ रही हैं? उसका उम्र हो गया है शादी का, उसका रिश्ता ढूंढ कर शादी कीजिए ना। अरे बेटा, हम ढूंढ रहे हैं, जिस लड़की का बारात घर से चला गया हो वो का रिश्ता नहीं होता, ऊपर सब कीचड़ उछालते हैं। कौन है जो हमारी बहन पे कीचड़ उछाल रहा है? नाम तो बताओ जरा हमको का। बेटा, सामने थोड़ी ना बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं सब। फिक्र नहीं करो, अल्लाह करेगा हमारा बेबी का ना नसीब उठ जाएगा, बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा। आप हमको ये बताइए कि इस वक्त रात को आप काहे उठ के आ गए थे? हमको लगा कोई दरवाजे पे है, हम तो दरवाजे देखने आए थे। अरे कोई ना है, जाइए आप सो जाइए, हम भी जा रहे हैं अभी सोने के लिए। जाइए हमारा बच्चा। हाँ, जा रहे हैं। हाँ, हम भी जा रहे हैं अभी सोने के लिए। थक गए हम भी। बेबी का अच्छा रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छी बात। सोए नहीं अभी तक? बस सोने जा रहा था। तो जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? ठंडी हवा में सांस ले रहा था। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? परेशान तो हूँ। मम्मी पापा ने जो मुझ पे जिम्मेदारी डाली है वो पूरी जो करनी। कौन सी जिम्मेदारी? तुम्हारी शादी। मैंने कितनी दफा कहा है मुझसे ये शादी की बातें मत किया करें, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तुम्हारे कहने से क्या होता है? जिम्मेदारी तो मुझे पूरी करनी है ना। और वैसे भी लड़कियां पूरी जिंदगी माँ बाप के घर पे नहीं रहती। ये सब पुराने जमाने की बातें, मैं एक नए जमाने की लड़की हूँ। और आजकल की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, अच्छी जॉब करती हैं। शाजिया, शाजिया, लड़की चाहे दुनिया फतह कर ले, लेकिन एक ना एक दिन तो शादी करनी पड़ती है ना उसको। मैंने बस कह दिया है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। देखो शाजिया, किसी एक इंसान के जिंदगी से चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती है। मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो शख्स, आइंदा उसकी बात मेरे सामने मत कीजिएगा। मेरी बात शाजिया, बात तो सुन। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। हमरा
एक ही तो लड़की है, बस तुम हमारी लड़की के मुकाबले का लड़का लेके आना। लड़का पढ़ा लिखा, खूबसूरत, अच्छे खानदान का, अमीर लड़का होना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर मुन्नी की शादी का 3 वक्त का खाना तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या हो गया, गले में कुछ फंस गया है? नहीं पप्पू, पानी पी रहे थे ना जरा गले में। अब आप हमका ना ही देख सकते। काहे नहीं देख सकते भाई? इसलिए कि कल से हम पर्दे में बैठ जाएंगे, सबसे मिलना जुलना, आना जाना सब बंद। ना अंग्रेजी गिट पिट से, ना चाइना के मोबाइल से, अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार।